आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनिराज की। या हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। बहुत सारी नीतियां हम सुन चुके हैं, बहुत सारी नीतियां आगे हम अभी और भी सुनेंगे। लेकिन विशेष ये है कि नीति सुनने के बाद हमारे अंदर नैतिकता कितनी आ रही है। नीतियां सुनने समझने के बाद हमारे अंदर ह्यूमैनिटी यानी मानवता कितनी आ रही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर कोई व्यक्ति भोजन करता है और भोजन करने के पश्चात उसकी भूख ना मिटे तो वो भोजन भोजन नहीं है। कोई व्यक्ति पानी पी रहा है, प्यास ना मिटे तो वो पानी भी पानी नहीं है। वैसे ही अगर अपन नीति का श्रवण कर रहे हैं और आपके बिहेवियर में, आपके नेचर में चेंजेस नहीं आ रहे हैं, तो अगर चेंजेस नहीं आ रहे हैं आपके बिहेवियर में, आपकी नीति में, तो कहीं ना कहीं अभी आपने नीति सुनी नहीं है। वो जो आपने नीति का श्रवण किया है वो केवल एज सच आपने बस ऊपरी ऊपरी किया है, अंदर से नहीं ले गए। तो आपको नीतियों को समझना चाहिए। मतलब मेरा कहना है कि सुनने के साथ साथ उसको अपने जीवन में उतारना भी चाहिए। अब जैसे बिहेवियर की बात करते तो जैसे हर जीवन की परिस्थिति में आपका नेचर कूल होना चाहिए, आपका बिहेवियर कूल होना चाहिए। जीवन की हर कंडीशंस में आपका बिहेवियर कूल होना चाहिए। कूल के साथ साथ आपके बिहेवियर में हेल्पफुलनेस होना चाहिए। समझ रहे आप बात को? कैसे हम परस्पर में एक दूसरे का सहयोग कर सकते हो, क्योंकि जिसके पास हेल्पफुल नेचर नहीं है वो गुड फॉर नथिंग है, किसी काम का व्यक्ति नहीं है। आप देखो कि संसार में जितनी भी प्रकार की वनस्पतियां हैं, सारी वनस्पतियां कहीं ना कहीं औषधि से युक्त हैं। जिस बबूल को कोई देखना पसंद नहीं करता उसमें भी औषधि है। अकहुए को, पेड़ को कोई देखना पसंद नहीं करता, उसमें भी औषधि है। कहीं कांटा लग जाए तो वो अकहुए के दूध को डाल दो, उसको निकल आता है। जिस ताड़पीन के या फिर वो जो मिट्टी का तेल होता है आप लोग पसंद नहीं करते, बदबू आती है, बदबू आती है। उस मिट्टी के तेल को अगर पैर में कांच लग जाए तो सिर्फ तेल डाल दो, कांच बाहर आ जाता है। बहुत सारी चीजें जो औषधि युक्त हैं, लेकिन आपको पता नहीं है। जब प्रकृति की अचेतन वस्तुएं वो सहयोग करना जानती तो अपन तो चेतन है, तो अपन क्यों ना सहयोग करना सीखे। और अगर मौके पर काम नहीं आए तो तुम किस काम के। देखो, आप जब कोई चला जाता है संसार से तो लोग उसके नाम का स्टेटस डाल देते हैं, मिस यू, तुम्हारी याद आ रही है। हर साल एक बार डाल देंगे, बहुत अच्छा व्यक्ति था। समाज में एक बार बैठक हो जाएगी, फिर सब भूल जाएंगे। ये नैतिकता नहीं है। तुमने अगर जीते जी किसी की सहायता की है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज की नीति कह रही है कि किसी के जाने के बाद उसे याद करना ज्यादा जरूरी नहीं। ये गंभीर बात है। किसी के जाने के बाद उसको याद करना ज्यादा जरूरी नहीं है। जरूरी है उसके जीते जी उसका साथ देना, उसके जीते जी उसके साथ होना, उसके जीते जी उसके साथ उसकी सहायता करना, उसका साथ निभाना। जाने के बाद मिस यू तो बहुत लोग कहते हैं, जीते जीते आप बोलिए कि विथ यू, तब बात है। शत्रु भी होता है ना, वो भी कांधा देने पहुंच जाता है। किसी के मरने पर शत्रु भी ये कंधे लगाने चला जाता है, आग देने चला जाता है, शोक समय बैठ जाता है, चेहरा उतार लेता है। तो वो तो काम शत्रु भी कर लेता है। लेकिन जीते जी अगर आपने किसी का सहयोग किया है तो बड़ी बात है। और सबसे पहले आपको इस बिहेवियर को चेंज करना पड़ेगा अपने घर से। पढ़े लिखे लोग एक ही बात कहते हैं कि बिहेवियर इज बेटर देन योर नॉलेज, योर हेल्पफुलनेस इज बेटर देन योर नॉलेज। आपका जो नेचर है वो आपके नॉलेज से कई गुना ऊंचा है, कई गुना कीमती है। क्योंकि आप आपके जाने के बाद आपकी नॉलेज काम नहीं आएगी,
आपके नेचर की चर्चा होगी कि यार वो व्यक्ति अच्छा था। एक व्यक्ति जिसने सबके लिए अच्छा किया हो और आपके लिए बस बुरा किया हो, उसके जाने के बाद आप उसके लिए चला गया है, सहानुभूति तो दिखाओगे, लेकिन मन में रहेगा कि इसने एक बार तो गलत किया था। ना उसका पैसा याद रहता है, ना उसकी नॉलेज, सिर्फ़ और सिर्फ़ उसका बिहेवियर, उसका स्वभाव क्या है, नेचर क्या याद रहता है। और इसका चेंज हमको अपने ही फैमिली से, अपने घर से, स्वयं से प्रारंभ करना चाहिए। व्यापार कर रहे हो आप, उस समय कुछ और नेचर है, घर पर आते ही नेचर बदल जाता है। घर पर आए पत्नी को डाँट रहे, माँ से ऊँची आवाज़ में बात कर रहे। नहीं, नहीं, आपको अपने नेचर बिहेवियर में चेंज सबसे पहले अपने घर से करना चाहिए। क्योंकि जिनके साथ रहना है, उनके साथ तुम अच्छे से रह नहीं पाते हो और जिनके साथ रहना नहीं है, उनको तुम पूरा समय दे रहे हो। तो पूरी आपकी जीवन की गाड़ी का बैलेंस डिसबैलेंस हो गया। सबसे पहले घर से प्रारंभ करो अपने नेचर का बिल्डअप करना। मेरा तो ये मानना है कि जितना पोलाइट और हेल्पफुल घर के लोगों के प्रति होना चाहिए, दोस्तों के प्रति आप होते हो, उससे हज़ारों गुना ज़्यादा अपने घर के प्रति होना चाहिए। क्योंकि शांति वहाँ से प्रारंभ होती है। आप देखो कि आज का परिवेश ये चल रहा है कि हर किसी का एक बच्चा है, सिंगल लड़का, तो न्यूक्लियर फैमिली जैसे ही हो गया वो। लेकिन वो एक सास है, एक पत्नी है और बच्चे हुए तो अधिक से अधिक 2 हुए। कुल मिला के अगर आपकी पत्नी अगर आपकी ऐसी स्थिति है तो आपकी पत्नी को 4-5 लोगों का भोजन बनाना है बस। पहले के लोग 25 लोगों का भोजन बनाते थे, मिल बाँट के रहते थे। अब यहाँ आज के वर्तमान का क्या हो गया है परिवेश की 5 लोगों का भोजन बनाना है और उन 5 लोगों के भोजन बनाने में बड़ी तकलीफ हो जाती है। उसके लिए भी घर में भाई है, मेड उसके लिए भी है, फिर भी तकलीफ है कि जल्दी कौन उठे? तुम उठो ना, मैं क्यों उठूँ? तुमने ये किया ही नहीं। बिहेवियर बदलें, अपन एक-दूसरे का सहयोग करना सीखें। जब अ, कोई माँ बच्चे को जन्म देती है, तो सबसे ज़्यादा सहयोग करने वाला अगर कोई होता है तो उसका नाम है उसकी सास या उसकी माँ। ये 2 लोग सबसे ज़्यादा सहयोग करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि इसकी प्रसूति की पीड़ा क्या है, या उसकी सास होगी या उसकी माँ होगी। लेकिन एकदम से क्या चेंजेस आ जाते हैं कि फिर वो वापस ही नेचर वैसा आ जाता है। दोनों को एडजस्टमेंट करके चलना चाहिए। दोनों को एडजस्टमेंट करके चलना चाहिए, सहयोग की भावना होना चाहिए और ये जीते जी होना चाहिए। ये पहला स्टेप आपके बिहेवियर का चेंज का, सहयोग का सबसे पहला स्टेप कहाँ से? आपकी फैमिली से। फिर आपका नेचर सेकंड होना चाहिए चेंज आपके दोस्तों के, रिश्तेदारों के बीच में। वहाँ पर भी सहयोग की भावना होना चाहिए। अगर किसी ने आपको फ़ोन लगाया है या किसी ने आपसे मदद माँगी है, तो वो कितना मजबूर होगा जो मदद माँग रहा है। कितना मजबूर होगा। लेकिन एक बात ध्यान यहाँ भी रखना कि धोखेबाज भी बहुत हैं। तो पैसे की मदद उसकी ही करना और उतनी ही करना जितने के लौटने का गम ना हो। जितने पैसों के लौटने का गम ना हो, उतने ही पैसों की और उतनी ही करना बस। क्योंकि अगर लौट के नहीं आए तो फिर तुम्हारा संबंध खत्म हो जाए। फिजिकल हेल्पफुलनेस भी सीखें, मेंटल भी आप हेल्पफुल बने। अगर आपको पता है कि कोई प्रॉब्लम में है, तो एक बार जाके उससे बात कर लें। कुछ नहीं होता, व्यक्ति 15 मिनट का टाइम भी ले ले आपसे ना, तो बात 2 मिनट की रहती है, बस मन अच्छा हो जाए, और कुछ भी नहीं है। और आपके शब्द अगर उसके लिए मेंटली अगर काम आ गए हैं, तो इससे बड़ा क्या सहयोग? देखो आपकी सबसे ज़्यादा सहयोग व्यक्ति का मेंटली करना चाहिए और वो भी शब्दों से होता है, शब्दों से, ऐसे नहीं होता। क्यों ना अपन सहयोग की भावना अपने जीवन में आज से उतारना प्रारंभ करें। पहला स्टेप घर से, सेकंड स्टेप अपने दोस्तों, रिश्तेदारों के बीच में, कि कभी कोई रिश्तेदार आपका किसी प्रॉब्लम में हो, तो आपने उसको हेल्प की हो, याद करो, या किसी ने आपकी हेल्प की हो, लेकिन उसको भूले भी ना। तीसरा स्टेप आपको जाना अपने बिज़नेस की ओर। जो आपका बिज़नेस चल रहा है, उस बिज़नेस में आप कितने हेल्पफुल हैं। बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो ग्रोइंग एज में होंगे अपने बिज़नेस की, उनको भी हेल्प करें।
वो भी आपके काम आएंगे। वो अपन ने कहानी पढ़ी थी बचपन में, चूहे और शेर की, कि शेर की गुफा में चूहा पहुंच जाता है, याद है? धीरे से चूहे की उछल कूद से शेर की नींद खुल जाती है और शेर पैर रख कर उसको दबा लेता है। जब शेर उसको पकड़ लेता है तो चूहा कहता है मुझे छोड़ दो, मैं भी कभी काम आऊंगा। शेर कहता तू तू क्या काम आएगा मेरे? चूहा कहता है एक बार मेरे को छोड़ के देखो, मैं कभी काम आऊंगा। समय बदलता है, घड़ी का कांटा 6, 6 से 9, 9 से 12, 12 से 3, समय बदलता है। शेर ने दया करके छोड़ दिया। कुछ दिन बाद शिकारी ने जाल डाला, शेर फंस गया। जब शेर फंस गया तो चूहे ने उसके तार काट दिए, जाला काट दिया, शेर उससे भाग गया। ये अपन ने बचपन में कहानी पढ़ी थी। मॉरल ऑफ द स्टोरी, हेल्पफुल रहें। अगर आपने किसी की मदद की है तो प्रकृति लौट करके आपकी मदद करेगी, किसी ना किसी को भेजेगी। राम ने अच्छा किया था तो राम की मदद के लिए विभीषण भी चल के आ गए, हनुमान आ गए, सुग्रीव आ गए, नल नील आ गए। चल के आए कि नहीं आए? रावण ने हो सकता किसी की मदद ना की हो तो उसको कोई सहयोग नहीं मिला, लेकिन सहयोग करते समय अपना बचाव करके रखें। फिर से कह रहा हूं, आधी बात मत सुनना। उतनी ही मदद करें जितने में तुमको तुम्हारा जीवन व्यर्थ ना जाए, तुम्हारे जीवन में दुख ना बढ़ जाए। हंस की तरह ना करें। वो अपन ने कहानी चूहे और हंस की भी पढ़ी थी। एक बिल्ली चूहे के पीछे दौड़ रही थी और जंगल में जगह नहीं मिल रही थी, तो हंस पक्षी ने कहा कि मेरे पंखों के अंदर तू आ जा, मेरे पंखों के अंदर तू आ जा, तो तुझे बिल्ली ढूंढ नहीं पाएगी। तो चूहे को पंख के अंदर हंस ने जगह दे दी। और इसके बाद जब हंस ने कहा कि अब बाहर निकल, शिकारी आ गया है, तब तक हंस ने जैसे ही उड़ने का प्रयास किया, चूहे ने अंदर से उसके पर काट दिए थे। गलती चूहे की नहीं है, गलती हंस की है। वो पहचानने में चूक गया, वो पहचानने में चूक गया। अगर सहयोग करते हैं और आप व्यक्ति को पहचान नहीं पाते तो गलती आपकी है। क्योंकि अगर आप लिमिट से ज्यादा हेल्प कर देंगे तो दुख ही दुख मिलेगा। दोस्त आपका कोई है, वो कह रहा है कि यार पैसे चाहिए 1 लाख रुपए, मत दे देना, दोस्ती खत्म हो जाएगी। देना उतने ही जितने लौट के ना आए। समझ लेना कि दान कर दिए, चैरिटी हो गई है, तो ठीक है, नहीं तो नहीं हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। ये नीति आज की उतार के रखना कि मरने के बाद तो दुश्मन भी सहारा देते हैं। आप तो जीते जी किसी को सहारा देना सीखो, क्योंकि जिसको जरूरत है ना वो ही जानता है। कभी आप जंगल में जाओ या कभी कहीं बरसात हो जाए तो एक बार जरूर बाहर निकल के देखना। जब हम लोग कभी जंगल जाते हैं तो देखते हैं कि पानी पड़ा हुआ है और चींटी उसमें डूबी है। उस चींटी को केवल डूबते को तिनके का सहारा चाहिए। एक अगर मैंने उंगली भी पानी में रख दी तो चींटी चल के बाहर आ जाती है, बच जाती है। ऐसे ही कई लोगों के जीवन में आपका इतना सा सहयोग उनकी जिंदगी बचा सकते हैं, उसकी जिंदगी बचा सकते हैं। हम लोग एक बार बिहार कर रहे थे और एक बहुत बड़े कॉलेज के बाहर वो था फाउंटेन, फाउंटेन के ऊपर पेड़ था और पेड़ से चींटे टपक रहे थे। हर 2 मिनट में कोई चींटा गिर रहा था, हर 2 मिनट में एक चींटा गिर रहा था। पानी था अनछना। हम लोग बात कर रहे थे कि चींटों को बचाए कैसे, पब्लिक नहीं थी। मैंने कहा जो होगा सो देखेंगे, गुरुदेव से प्रायश्चित लेंगे। तो वो जितने बचा सकते थे अपन ने बचा लिए, क्योंकि वो तो कंटिन्यू गिर ही रहे थे वो। तो हमने हाथ डाल के 10, 15, 20 जितने वो चींटे थे गिरे और मैंने उठा के बचा लिया, जब तक वहां रहे हम। फिर लोगों ने हमसे बोला कि वो तो पानी तो अनछना था महाराज जी। मैंने कहा बात तो आपकी सही है, वो तो मुझे ही पता है, लेकिन मेरा उद्देश्य अनछने पानी में हाथ डालने का नहीं था। मेरा उद्देश्य था उस जीव को बचाने का। डॉक्टर भी शरीर को खोल देता है, खून भी बहता है, लेकिन उसका उद्देश्य दर्द देना नहीं, उसका उद्देश्य दर्द दूर करना है। हमने गुरुदेव से बोला कि गुरुदेव ऐसा ऐसा हो गया, और लगभग 8-10 बार हमने अनछने पानी में हाथ डाला। बोले क्यों? मैंने कहा उन चींटों को बचाने के लिए, उन जीवों को बचाने के लिए। गुरुदेव ने कहा कि ठीक है, 9 बार नमोकार पढ़ लेना, हो गया प्रायश्चित। क्यों कहा? क्योंकि उनको पता था कि सहयोग की भावना थी। यही बात अपन सीखें।
सहयोग की भावना होगी तो प्रभु भी आपके साथ रहेंगे। सहयोग की भावना होगी तो परमात्मा भी आपकी मदद करने आएंगे, और सहयोग की भावना नहीं है तो जो मदद करने आया है वो भी चला जाए, जस्ट ओनली बिकॉज ऑफ योर नेचर। सो अपन अपने बिहेवियर में चेंज लाएं, हेल्पफुल बने। मिस यू कहना किसी काम का नहीं है, विथ यू कहना सीखे कि आई एम विथ यू। आपने इतना कह दिया, इतना ही बहुत है, व्यक्ति जी जाता है। हमसे कई लोग कितनी बार बोल के गए कि आपके 2 मिनट के प्रवचन, हमारी उन 2 मिनट के प्रवचनों ने हमारी जिंदगी के 25 साल बढ़ा दिए। टाइमिंग का खेल है, सहयोग की भावना है। आप लोगों ने कभी रेल की पटरी पे गए हो, या रेलवे जहाँ क्रॉसिंग्स होती हैं, देखना वहां पर वो जो खड़ा रहता है एक बंदा, वो इतना एंगल खींचता है और पटरी चेंज हो जाती है। इतना सा उसने एंगल खींचा, वो जो ट्रेन जयपुर जा रही थी वो चित्तौड़गढ़ चली जाती है, केवल उसके एक इतना एंगल खींचने से। क्यों? डाइवर्जन हो गया, डायरेक्शन हो गया। ऐसे ही सहयोग कर देने से आपके किसी के जीवन में डायरेक्शन, डाइवर्जन हो जाता है और अपने लक्ष्य प्राप्त कर लेता है। लेकिन उस लक्ष्य में, उस लक्ष्य की प्राप्ति तक उसके सहयोग में अपनी भी रक्षा का भाव रखना। ऐसा ना हो जाए कि आप सब कुछ दे दें और बाद में वो छोड़ के भाग जाए। सहयोग तो करना, लेकिन निस्वार्थ के साथ सहयोग करना, धीरज के साथ। जरूरी नहीं है कि वो भी आपको बैक में आके सहयोग करे। नेकी कर और दरिया में डाल, ऐसी भावना सहयोग करना। और सहयोग करने वाले व्यक्ति के प्रति हर कोई मैत्री रखता है। आप देखो बहुत सारे नेता काम करते हैं, उनको पार्टी से चुनाव नहीं लड़ते, वो अकेला खड़ा होता है और जीतता है, क्योंकि वो सहयोग की भावना रखता है तो उसके प्रति मैत्री आती है। आप जब परस्पर में हेल्पफुल होते हो ना, तो आपके प्रति लोगों की मैत्री बढ़ती, सौहार्द बढ़ता है, प्रीति बढ़ती। कभी याद करो कुछ हुआ हो आपके साथ, बहुत इमरजेंसी में कहीं जाना हो, गाड़ी पंचर हो जाए, ट्रेन सामने हो, फ्लाइट हो, और आपका पड़ोसी बोलते अब ये मैं छोड़ देता हूँ। वो पड़ोसी तभी बोल पाएगा जब आप उसके सहयोग की भावना लाओगे। जो आपके आसपास के एनवायरनमेंट के लोग हैं, एक डायरी में नोट डाउन कीजिए कि मैं इन इन लोगों से दिन भर मिलता हूँ, इन इन लोगों को दिन भर देखता हूँ, इन इन लोगों से मेरी दिन भर बात होती है। बिजनेस हो, फैमिली हो, रिलेशंस हो, पड़ोसी हो, कोई भी हो, मंदिर में जाने वाले पुजारी भी क्यों ना हो, सबसे पहले इनसे अपना बिहेवियर अच्छा करें। वहाँ एटीट्यूड ना दिखाएं, वहाँ पर अपन हेल्पफुल बने। तब देखना आपके जीवन में बहुत बड़ी शांति आई। हम अपना नेचर इतना अच्छा करना चाहते हैं कि विश्व के पटल में मेरा नाम हो जाए, और पड़ोसी तुमको पसंद नहीं कर रहा, आपका नेबर आपको पसंद नहीं कर रहा है क्योंकि आपका नेचर अच्छा नहीं है, अथवा भाई आपको पसंद नहीं कर रहा है क्योंकि आपका नेचर अच्छा नहीं है। वैसे ये इंडिया है, मैंने एक बात देखी है, घर में कोई ताला लगा के जाए ना, तो भाई को चाबी नहीं देता, पड़ोसी को चाबी देता है, क्योंकि परस्पर में व्यवहार नहीं है। अपन अपने नेचर को हेल्पफुल बनाएं, तो एक दिन अपने जीवन में बहुत बड़ी शांति आएगी। आप सभी शांति के लिए प्रयास करना हो तो चेंजेस अपने नेचर में लाएं, बिकॉज बिहेवियर इज मोर बिहेवियर इज मोर बेनिफिशियल फॉर योर लाइफ मोर देन नॉलेज। ज्ञान ज्यादा बड़ी चीज नहीं है, बिहेवियर ज्यादा बड़ी चीज है। उस पर काम करें, फिर कभी देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की